गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राइसन पब्लिक स्कूल। एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे हम लोग। ठीक है बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। 18 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें हम लोग डिवाइडेशन पे कंटिन्यू कर रहे थे बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही बेटा, वही है, डिवाइडेशन ही देखना है आपको। सेम है 8, तो हम लोग 9 देख लेते हैं। 8 आप लोग खुद कर लीजिएगा, 9 देख लेते हैं हम लोग। आपको वही सब में डिवाइडेशन करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। ये भी यही है, 9 भी। फाइंड एंड राइट, फाइंड एंड राइट answer as mixed fractions, mixed fractions। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए बच्चा वही सेम चल रहा है, बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं और कुछ नहीं है। अब आपको वही डिवाइड करना है नॉर्मली। 1/2 है। पहले आप 3/5 को एज इट इज़ लिखोगे, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। बेटा प्रीवियस रिवीजन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि भाई सेम वही आ रहा है कि भाई डिवाइडेशन करना है। अगर कुछ भी अलग होता है या पिछले वाले से थोड़ा सा अलग कुछ पढ़ रहे होते या कुछ भी डिफरेंट होता, ये सेम चीज़ चल रही है भाई कि आपको डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना, मतलब सेम चल रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए वो रिवीजन जो हम लोग स्टार्टिंग में कहते थे ना, ये हम लोग पढ़ लिया वही है, तो इसलिए हम लोग इसका अभी रिवीजन वाला पार्ट नहीं कर रहे। हम लोग सीधे कर रहे हैं। 2 3 जा 6 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, 2 3 2 जा 6, 5 1 जा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद ये मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, तो आप डिवाइड कर दोगे। 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, तो 1/5 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो इसी का ही, सी देख लेते हैं हम लोग। 2/7 डिवाइडेड बाय 3/7, 2/7 डिवाइडेड बाय 3/7। ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन है, कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 2/7 डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। 3/7 का 7/3। बेटा हमेशा करना है, जब भी आप डिवाइडेशन कर रहे हो तो डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। और जो सेकंड रैशनल नंबर है, जो सेकंड नंबर है आपका रैशनल नंबर, उसका रेसिप्रोकल करना है। 3/7 का हमने क्या कर दिया, 7/3 कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया आपका 2/3। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा। 7 से 7 यहाँ चाहे 1 टाइम लिख दो बेटा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। 2 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 3 है। 2 लेस देन है किससे, 3 से। 2 छोटा है, लेस देन है किससे, 3 से। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते जैसा आपने यहाँ पर किया था। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। तो बेटा ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। 10th में भी बेटा वही सेम चीज़ें करनी है। फाइन, एक क्वेश्चन कर देते हैं हम आपके लिए। 10/3 सॉरी 3/10
डिवाइडेड बाय 10/3। तो 3/10 एज इट इज़ बेटा, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता ना, तो कट तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। 3 3 जा 9 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100। ठीक है, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो गया। 3 3 जा 9, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब ये क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, 9/100 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ए। एक सी ले लेते हैं। सी क्या है आपका, 5 4/7 डिवाइडेड बाय 1 3/10। तो बेटा पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दे। 7 5 में 35, 35 और 3 35 और 4 39, 10 1 जा 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/10। 7 में जो 35 और 4 39 और 10 1 जा 10 प्लस 3 30। तो 39/7 10/30। अब 39 जो है 7 के टेबल में तो नहीं आता, पर 13 के टेबल में तो आता है ना। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30/7। अब यहाँ तो आपको नहीं कहा है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में दो, बट आप लास्ट तक चले जाया करो, मिक्स फ्रैक्शन तक चले जाया करो। क्वेश्चन में तो नहीं कह रखा आपको, सिर्फ ये कह रखा है फाइंड कर रखा है, बट आप कोशिश ये किया करो लास्ट तक आंसर दो। लास्ट तक मीन्स अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपको दिख रहा है 30 ग्रेटर है किससे 7 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 7 4 जा 28। बेटा मैंने बता दिया था आपको चेंज करना, मैं वापस बता देता हूँ। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये 4 यहाँ आता है रिमाइंडर न्यूमरेटर में और ये 7 आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा 10th क्वेश्चन की हमने ए और सी कर लिया है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी वैसे ये सब 10th का एफ। 3 1/5 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। 5 3 जा 15 और 1 16/5 डिवाइडेशन 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। तो 16/5 डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और 3/5 हो गया। हाँ कट तो होगा नहीं बेटा, 16 से 5 कैंसिल नहीं होता, ऐसे 3 भी 5 से कैंसिल नहीं होगा। तो 16 3 जा 48, 5 5 जा 25, 16 3 जा 48, 5 5 जा। तो अब इसको चेंज कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, 1 टाइम होगा डिवाइड 123/25। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11। ए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट
the length of a rectangular plot. The length of a rectangular plot of area 65 1 by 2 meter square, 65 1 upon 2 meter square is 12 1 by 4 meter. What is the width of the plot? What is the width of the plot? तो बेटा यहाँ ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको गिवन है, ठीक है बेटा, और लेंथ भी गिवन है. द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दैट. तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द प्लॉट? बेटा विड्थ या ब्रेड्थ बात एक ही होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो मेरे को लेंथ गिवन है, हमें लेंथ गिवन है और विड्थ हमको रेक्टेंगुलर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. एक क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 का भी होता है बेटा, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं. क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और ईच एंगल कितने का हो, 90 का हो. ओके बेटा. तो अभी आंसर वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 65 1 upon 2 meter square and length of rectangular plot is equal to 12 1 by 4 meter. बच्चा अब सुनो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एल इंटू बी होता है. आपने सबने पढ़ा हुआ है ना, आपने सबने स्टडी किया इस चीज़ को, आपको लर्न होगा ये चीज़ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ की. अब लेंथ तो मुझे गिवन है, एरिया मुझे गिवन है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ मुझे फाइंड आउट करनी है. तो एल मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना, सॉरी बेटा ऐसे अपॉन में जाएगा ना, ऐसे इस तरीके से लेंथ मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा डिवाइडेशन में. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, सही ना, कि एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो तो ब्रेथ आ जाएगी आपकी. तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी. ठीक है. सो width of rectangular plot क्या हो जाएगा बेटा, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 65 1 upon 2 डिवाइडेड बाय 12 1 upon 4. और ये क्या आंसर किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा. और वो जो फार्मूला लिखा था वो यहाँ लिख दीजिए आप, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. ठीक है, ओके, लिख लिया. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं दोनों को. 2 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आएगा. 130 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 131. 12 हो जाएगा 48. 48 प्लस 1 49. 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130. 130 प्लस 1 131 और 12 हो जाए 48 प्लस 1 49. ठीक है बेटा, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? तो आप देखते हैं इसको आगे। बेटा 131 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और 4/49। ठीक है, सही। उसके बाद अब ये कैंसिल करोगे आप, तो 2 से 4 तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 1 2, 2 2 4 हो गया। सही है। ठीक है बेटा, पॉज। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा रुक गए थे हम लोग, इसलिए कि थोड़ा सा आपका जो बुक में आंसर दे रखा है ना, वो थोड़ा गलत है ना, थोड़ा चेक कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बुक में आंसर आपका जो पीछे दे रखा है ना, आंसर शीट में दे रखा होता है, वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो 262 का 49 से डिवाइड कर दोगे तो अराउंड 5 टाइम्स हो जाएगा। 245 7, तो ये आपका आंसर आ गया 5/17/49। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम्हारा बुक में आंसर गलत है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये आंसर किस में आएगा आपका? मीटर में। तो आप जो इसका ऐसा यूनिट है वो लगाते हुए चलोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक कंफ्यूज मत होना बेटा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक का आंसर आपका रॉन्ग है। मैं भी इसलिए थोड़ी देर रुक गया था, इसलिए थोड़ा सा पॉज हुआ था, जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि आपका बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, हो गया बेटा? आप एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और मतलब 12th कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बेटा ये। और बेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 11th क्वेश्चन में बुक का आंसर आपका रॉन्ग है, आप चाहे करके देख ले। ठीक है, बुक का आंसर नहीं आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। A wire of length 12 1/2 meter, 12 1/2 meter is cut into 10 pieces, 10 pieces of equal length, of equal length। ओके बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब मैंने आपको ये कहा था बेटा कि जब डिवाइडेशन आएगा तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। मैंने आपको कहा था ना, हाँ, जहाँ आपने 2.3 में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे, तब मैंने आपको कहा था थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा, कब तो मुझे मल्टीप्लाई करना है और कब मुझे डिवाइड करना है। अब सुनो बेटा, मैंने उस टाइम कहा था आपको कि आप अगर मार्केट जाते हो, है ना, मार्केट गए, आपको मम्मी जी ने कहा कि बेटा 5 kg शुगर लेकर आओ। ठीक है, तो आप, यही एग्जाम्पल था हमारा, 5 kg शुगर लेके आओ। तो आप शॉप पर गए, शॉप पर आपने कहा कि मुझे 5 kg शुगर दे दो। क्या दे दो? 5 kg शुगर दे दो।
तो शॉपकीपर ने आपको कहा कि जो आप 1 kg लोगे ना, क्वांटिटी कितनी ले रहे हो आप, 5 kg, है ना। तो जब आप शॉप पे गए तो उसने बताया कि आप 1 kg का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है। 1 kg का कॉस्ट कितना है, 20। शॉपकीपर ने आपको कहा कि बेटा 1 kg का जो कॉस्ट है वो क्या है, 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको कितना लेना है, 5 kg लेना है। तो 1 kg का अगर 20 रुपीज़ आप उसको पे करोगे तो 5 का ज़्यादा करोगे। मैंने आपको कहा था कि अगर 1 का दे दे, 1 का दे दे, 1 का गिवन हो और मोर देन 1 का पूछे तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो। यानी कि 20 आप कितने टाइम्स दोगे, 5 टाइम्स दोगे ना बेटा। फाइव टाइम्स दोगे आप। अगर मैं 1 kg लेने जा रहा हूँ उसके पास शुगर, उसने कहा 20 रुपीज़ का 1 kg है और मुझे कितना लेना है, 5 kg, यानी कि 20 रुपीज़ में उसको कितने टाइम्स दूंगा, 5 टाइम्स। या मैं ऐसे कह दूँ इसकी जगह 5 × 20, तो कितना हो गया बेटा, 100 रुपीज़ हो गया ना। यानी कि अगर 1 देख करके आपको ज़्यादा पूछता है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो, सही है। ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया एक्सरसाइज 2.3 में जो पढ़ा था हम लोगों ने। अब जब आगे आते हो डिवाइडेशन पे, अब जब डिवाइडेशन की बात आती है तो आप इसका उल्टा करो। यानी कि वहाँ 1 दे रहा था और मोर देन 1 पूछ रहा था तो आपको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ क्या होगा बेटा, मोर देन 1 देगा यानी कि 5 का कोस देगा, 10 का कोस देगा और आपको 1 का फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास 50 रुपीज़ है, कितने हैं, 50 रुपीज़ है, ठीक है। और आपको इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या कर दोगे, इसको नॉर्मली डिवाइड कर दोगे कि एक के पास कितना जाएगा, 10 रुपीज़ जाएगा ना। अगर आपको इसे 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, किसको, 50 रुपीज़ को, तो आप इससे 5 से डिवाइड कर दो। तो 50 को 5 से डिवाइड किया तो हर एक के पास कितना जाएगा, 10 रुपीज़ जाएगा। मतलब मोर देन 5 का मुझे दे दिया और 1 का मुझसे पूछ लिया, 1 का मुझसे पूछ लिया, तो मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर है बेटा कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है वायर की, 12 1/2 मीटर है। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है बेटा, 12 1/2 मीटर, है ना। और नंबर ऑफ पीसेस कितना है, नंबर ऑफ पीसेस कितना है, ध्यान है बेटा। हाँ, तो अब मेरे पास टोटल है, जिसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में यही चेंज कर देते हैं, 25/2 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ अगर मेरी 25/2 मीटर है और मेरे को इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगी बेटा, ईच पार्ट क्या हो जाएगी, 25/2 मेरी टोटल लेंथ है। इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 10 से। और आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो मीटर मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, है ना। तो 25/2, 5 5 से 25, 5 2 10, तो मेरे पास आ गया 5/4 मीटर, 5 2 2 4 मीटर। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे तो 1/4 मीटर, ठीक है बेटा। यह आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ ईच पार्ट डिवाइड कर दोगे आप। तो आपसे जब भी एक पार्ट पूछे ना, ज़्यादा का देखिए कि डिवाइड करो, तो आपको डिवाइड यह आप तो लिखा हुआ भी है, लेंथ ऑफ स्कर्ट इंटू 10 पीसेस इक्वल पार्ट, तो डिवाइड ही करोगे ना 10 पार्ट्स में। तो यहाँ तो नॉर्मल दे रखा है, बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको क्या कहेगा, ज़्यादा की दे देगा, कॉस्ट ऑफ 10 मैंगोज, कॉस्ट ऑफ 10 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, और एक का पूछेगा आपसे, तो आप डिवाइड करोगे वहाँ पे। क्या करोगे, डिवाइड। एक का देके ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई, 1 का गिवन हो और मोर देन 1 का पूछे आपसे तो मल्टीप्लाई कर देना, और मोर देन का ज़्यादा का देख के 1 का पूछ रहे आपसे तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा।
इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना और ये धीरे धीरे क्लियर होगी आपके, ऐसे एकदम से क्लियर नहीं। तो आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है, तो आपको एक्सरसाइज 2.4 आपको कंप्लीट करनी है। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है ना, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप पढ़ाई करो।